अच्छा बाबूजी, मैं ओम प्रकाश दीवाना अपने सभी अजीज श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं। आप लोगों से दिली गुजारिश है कि जो भाई मेरे चैनल दीवाना म्यूजिक को सब्सक्राइब ना किए हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस महादुख की घड़ी में महाकुंभ में मरे हुए तीर्थयात्रियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल लोगों को स्वस्थ होने की तथा लापता लोगों को अपने परिजनों से जल्द मिलने एवं पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इस दुख से उबरने की कामना करता हूं। मेरी ट्रेंडिंग होली गीत बिना कुंभ नहिले तर जैबू के कमेंट सेक्शन में पड़े हजारों कमेंट के डिमांड पर महाकुंभ भगदड़ पर बिरहा गाने पर आपका भाई मजबूर हुआ। अच्छा लगता है कि हमारे ऑडियंस हमसे डिमांड करते हैं, तो पुनः वही क्रिएटिव टीम, रिकॉर्डिस्ट बड़े भैया धनंजय सिंह, परिकल्पना सम्राटों के सम्राट हमारे छोटे भाई सम्राट मुकेश यादव, भाई आकाश यादव तथा पूरी बिरहा टीम के द्वारा ये बिरहा प्रस्तुत है। आप लोगों के सेवा में दिली कामना है, गुजारिश है कि इस बिरहे को आप लोग प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिएगा। महाकुंभ में अमृत स्नान कर पाप से मुक्ति पाने वालों से ओम प्रकाश दीवाना भूमिका के भाव में सवाल करता है। कैसे जीतन बाबू? पाप धोना पाप धोना है तो पाप करते हो क्यों? पाप कर पाप धोने से क्या फायदा? पाप करने से पहले सुनो पापियों, पाप ना हो कभी कुछ सीखो कायदा। पाप का भय अगर रहता पाखंडियों, जिंदगी में कभी पाप करते नहीं। गंगा स्नान से मोक्ष मिलता अगर जानवर की तरह लोग मरते नहीं। बिरहा बदे बिल्कुल नई नई गजल बा। किसी शौक हसीना से एक दीवाना उसके खूबसूरती और उसके अदाओं का तारीफ कर रहा है। कैसे जीतन बाबू? आ
अगर तुम बेनकाबा हो कयामत की घड़ी होगी। पड़ी होगी तुम्हें अपनी पड़ी होगी, हमें अपनी पड़ी होगी। अगर तुम बेनकाबा हो कयामत की घड़ी होगी। मगर तो ढोंग करने वालों से ओम प्रकाश दीवाना कहता है, बिरहा में भाव लगल जीतन बाबू। अजी पापी मन को करो चंगा, अरे पापी मन को करो चंगा, नहाना छोड़ दो गंगा। कभी मन को न धोते हो, कभी मन को न धोते हो, धोते हो मल के तन नंगा। पापी मन को करो चंगा, नहाना छोड़ दो गंगा। यही जैसे बिरहा के कहानी चालू हो गई। स्वर्ग नरक बताने वालों से ओम प्रकाश दीवाना की कलम सवाल कर रही है। नजम में भाव है जीतन भैया। कहाँ है स्वर्ग स्वर्ग किसने बनाया भाई, स्वर्ग नरक में कौन सबको फंसाया भाई। स्वर्ग बनाया तो रास्ता नहीं बनाया क्यों, अगर है मार्ग तो सबको नहीं दिखाया क्यों। सुना है मरने वाले स्वर्ग को ही जाते हैं, ये ऐसा जगह जहां खाली मरे वाला जाना। चांद पर इंसान जीते जी जाता है, लेकिन स्वर्ग में लोग मरने के बाद ही जाते हैं। ये कौन सी जगह है, इसलिए कलम सवाल कर रही है। सुना है मरने वाले स्वर्ग को ही जाते हैं, जिंदा लोग आखिर क्यों नहीं देख पाते हैं। जीते जी कोई जब स्वर्ग में न जाता है, मर कर जाने वाला तब किसे बताता है।
अंधविश्वास में फंसने वालों ओम प्रकाश दीवाना की यही लाइन सत्य है और यही सच्चाई है। स्वर्ग नरक महज दिमाग की कल्पना है, स्वर्ग नरक महज दिमाग की कल्पना है, हकीकत शून्य है खुली आंखों का सपना है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, जरा समझने की जरूरत है। ये सब कहने की जरूरत ओम प्रकाश दीवाना को क्यों पड़ी, तो जरा सुने। यही जैसे विरह का मूल कहानी चालू होता। प्रयागराज महाकुंभ का ऐलान हुआ, मोक्ष पाने को संगम तट पे घमासान हुआ। संगम तट पे मोक्ष के बदले में मिला क्या? मोक्ष मिला नहीं, बदले में मौत आई है। मोक्ष मिला नहीं, बदले में मौत आई है। मानव की मूर्खता पे मही भी मुस्काई है। बिरहा प्रेमियों को बता देना चाहता हूं, हर बार जब भी कुंभ स्नान लगता है तो मीडिया चैनलों के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती है कि 144 साल के बाद महाकुंभ लगने वाला है। वहां लोग बिना पूछे जांचे टूट पड़ते हैं भेड़ बकरियों की तरह। मीडिया के द्वारा, न्यूज चैनलों के द्वारा बताया गया कि तीर्थों के राजा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। उस संगम के नोक पे नहाने वाले मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मेले का शुभारंभ 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन समाप्ति की जब घोषणा होती है, अब भारत के लोग निकल पड़े बिना सोचे समझे, बिना विचारे, भेड़ बकरियों की तरह, पशुओं की तरह संगम की तरफ। और जब संगम नगरी की तरफ भारत के कोने कोने से लोग चले हैं, तो क्यों आए, क्या करने आए, कौन कौन लोग आए, क्या इच्छाएं थी, जरा सुनेंगे। बिरहा में हमार गावल गीत लगल बा मास्टर साहब कवन। हर गीत का तरह एक भी रेवा लोग प्यार दुलार देते नहीं। शिल्पी राज का सवाल बा, हमार जवाब बा। शिल्पी राज कह तरी, एगो बात कुछ रह जा बतई बहका, हमरा मनवा के श्रद्धा पुरई बहका। दूधिया गोराई ऊपर सड़िया उजरा की लगिले कपड़ समान। तब हम कहतानी पेन्ही ले लू गोरिया धवाला रंग सड़िया, सड़िया गोरिया लड़ावे ले जान सड़िया। चल लोगन खातिर का बिजली लिखत रे, सबे आइल मोक्ष पावे के आरत से, जुटल संगम पे भीड़ पूरे भारत से। और साधु सवाधु नेता मंत्री विधायक करे अमृत स्नान। अरे आस्था में अंधा भइल सोचे लोगवा, रोगवा भगी
तोरे खातिर संगम का घाट पर आइल बा। सधुइनिया हीरोइनिया यहाँ नचनिया भाई सबे पाप धोवेले। ये तने आया धनंजय भैया और के आइल बा धनंजय भैया। सारे चोरावा कुलछी छोरावा हरम खोरावा ए भाई जवन काट बोवेले। अरे बाहुबली माफिया गोजारी भांगारी। बाहुबली माफिया गोजारी भांगारी डाकू लुटेरा बेईमान। असथा में अंधा भइल सोचे लोगवा रोगवा भाग जाई तोरी खानदान। ऐसन लोग पता नहीं कवन कवन पाप कैले रह कि पाप धोए। साहब एक बात कहना चाहूंगा घाट को लेकर के। एक ही धर्म के लोगों के लिए वहां की व्यवस्था देख करके ओम प्रकाश दीवाना की कलम फिर एक कड़क बात लिखने जा रही है। भाव बदला था जीतन। अरे एक के संगमवा एक ही धर्मवा। ए धनंजय भैया विचार करे वाली लाइन बा। एक ही संगमवा एक ही धर्मवा लोहिनी रात के बाद वो संगम का मंजर का बा। केहू सूती रहिया में रातिया बितावे। केहू VIP जम के रिलिया बनावे। नदिया के एक ही पानिया। अरे सब नदिया के एक ही पानिया कहानिया लगा अलगा कहानी। घटना से पहले का मंजर और घटना क्यों घटी वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक और सोशल मीडिया पे चली हुई खबरों के मुताबिक घटना घटल कहे जीतन। एजा फिर हमार गावल गीत जौन होली में वायरल चल रहा बा
लोग बड़ी पसंद करत रे, बहुत रील बनता, रील बनावेला पुनः एक बार सभी भैया और बहन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश दीवाना के तरफ से। कौन तर्जबा मास्टर? शिल्पी राज हमसे कहता रे, रंगावा या बिहरिया के पड़ जाई दागी, कोरी जवानी बटे पपवा लागी, तब हम कलबानी अरे लो भर बनाई ला लोहर जाइबू, अरे लो भर बनाई ला लोहर जाइबू, होई ड्राइवर डलवा लो कलर बिना गंगा नहइले कर जाइबू। जनवरी का 12 घड़ी बतौले बा, 12 के बाद जब 1:30 बजे के करीब 29 जनवरी में लोग एंट्री कैले बा, तो वहां को तीर्थ यात्री के मन में खाली एक ही बात चलत था। कौन बात? 29 जनवरी के 1:30 बजे रतिया, अरे मवनिया मावसा के होखे खाली बतिया, व्यवस्था में चर्चा हो, पनिया न मिले पावे शक्कर में, अरे पनिया न मिले पावे शक्कर में, रोक नर नारी जाम किए भारी, खाली वीआईपी के चक्कर में, रोक नर नारी। कवि की कलम कह रही है कि वहां भीड़ में मौजूद बाकी हिंदू पानी की तरह थे और वीआईपी हिंदू शक्कर की तरह थे। उनकी व्यवस्था अलग थी और देश के बाकी अन्य हिंदुओं की व्यवस्था अलग थी। भीड़ बढ़ने लगी, बैरिकेटिंग जो किया हुआ था उस पे दबाव बना, बाकी भीड़ को रोका गया था ताकि वीआईपी लोग त्रिवेणी संगम पे पहले पहुंचे। मीडिया के द्वारा बताया गया 10 करोड़ लोग जब दबाव बनाए तब का भयल, तब से टूटल बैरिकेटिंग, भीड़िया लार्ज भइल हो, दबाव से लकड़ी से बनी बैरिकेटिंग वीआईपीओ के लिए जो सुरक्षा मुहैया करा रही थी टूट गई। वीआईपीओ वाले रास्ते में जब आम जनमानस की भीड़ बढ़ी है तो वहां की पुलिस प्रशासन का मंजर क्या था? पुलिस प्रशासन वाले करने क्या लगे? सोशल मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रास्ता लाख भइल तो लाठी चार्ज भइल हो, अरे पुलिस और पब्लिक के टक्कर में
चक्कर में आए भैया, वीआईपीओ के बचाव के चक्कर में जब बैरिकेटिंग टूटा है, लाठी चार्ज भइल, भगदड़ मची, तो 10 करोड़ उमड़ा हुआ जन सैलाब के ऊपर क्या बीत रहा था। कवि जी विदेशिया में भाव लिखत ना जीतन बाबू, भीड़ भगदड़वा में भागे लगले लोगवा हो, अरे तारे वाला डोरे लगले, नाचे मावतिया, एक बेरी गिरल जे दोबारा नहीं उठे पावल, लसिया से पाटी रे गईली, ए बाबू संगम की धारतिया, चीख चित्कार गूंजे, ए बाबू करुणा रुदनवा हो, पशुमत माना मारे, मिले ना रथिया, ढोंगी पाखंडी अंध भगतन के मूर्खता से, दीनों दीनों देसावा के बिगड़े हालतिया, जब जब हो खेला धार्मिक आयोजनवा हो, घटना घटेला सबई जाने ला बतिया, तब नहीं माने लोग, अरे भेड़िया धसान कर कि अपने से मोल रे लेला, लोगवा फातिया, 10 करोड़ लोग जब भागे होंगे, बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। जो गिरे दोबारा उठे नहीं, जो मोक्ष पाने गए थे उनको अर्थी भी नसीब नहीं हुई। खैर, इतनी भयावह घटना के बाद का मंजर कैसा था, बिरहा प्रेमियों जरा इस बात को गौर से सुनेंगे। घमंड नहीं है, भरोसा है, कलेजा दहल जाएगा। भाव बदल गए जीतन। कि केहू रोवे केहू लसिया, ढोवे नु हो गंगा भइली ना सहाय, अरे गइल रहे जे जे
घटनवा के बाद एक चीज और देखे सुने के मिलल, चाहे मीडिया के देख ली तब, चाहे सोशल मीडिया के देख ली तब, चाहे न्यूज पेपर अखबार के देख ली तब, बाप भाई बेटा कोई के अरे मारली मतरिया केहू बाला पता नहीं मिले ले खबरिया। आखिया सो जावा किया पन आपन खोवेनु हो सबे रोवे बिलखा। ए बाबू, जहां लोग समंदर की तरह लहरा रहे थे, गंगा की लहरों पे जनमानस की लहरें भारी थी, जब लोग बिछड़े तो बिछड़े हुए परिजनों को लोग किस कदर ढूंढ रहे थे। भाव बदल गए जीतन बाबू। केहू लाश के हाथ पकड़ रोवे, देखली लोग टीविया पर लाश बिछुड़ न जाए, लाश का वारिस लाश पकड़ के हॉस्पिटल तक जात रहे। तो केहू लाश के हाथ पकड़ रोवे, केहू खोजे बाबू माई के, केहू खोजे भूलल लुगाई के। देखिए, पाखंडवाद से पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब कोई के स्नान का याद ना हो, अब कोई के मोक्ष ना चाहत हो, अब सबके अपन अपन परिवार चाहे लगल। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अनभक्ति करना छोड़ दो, जो सच है उसे अपनाओ। ओइजा का मंजर हो का स्नान ध्यान सब भूल गई, केहू बेटा बेटी अरे कहीं रोवे, केहू बेटा बेटी कहीं रोवे, केहू खोजे पीठ के भाई के, केहू खोजे भूलल लुगाई के। ये मंजर था। अब कोई के नहीं याद पड़ा था कि हमके अमृत स्नान करे के बा, हमके त्रिवेणी का संगम में डुबकी लगावे के बा, हम वही त्रिवेणी के मेन नोक पे नहाई। अब सबके अपना परिजन का याद आवे लगल। इस भाव पे ओम प्रकाश दीवाना की कलम एक सच्चाई लिखने जा रही है। तेरी में भाव बाजीतन, कि अरे त घुटन से मारे तारे से पहले, ए जीतन घुटन से मारे तारे से पहले,
धोने पाप गए धो बैठे हाथ जीवन से। हर बार घटे घटना ऐसी हर धार्मिक बड़े आयोजन में, अंधभक्ति फिर भी छाई है पूरे भारत के जन जन में। सन 54-92-3-10 कुछ प्रमाण देने जा रहा हूं कुंभ में हुई घटनाओं का। सन 54-92-3-10 13 भी देता गवाही है, दोहराया है इतिहास कुंभ, 25 में मची तबाही है। 1954 प्रयागराज, 3 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ से लगभग 800 लोग मरे थे। 1992 उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ में लगभग 50 से अधिक लोग भगदड़ में मरे। 2003 नासिक 27 अगस्त को लगभग 39 लोग मरे। 2010 हरिद्वार हर की पौड़ी में लगभग 7 लोग मरे। 2013 प्रयागराज 10 फरवरी इसी मौनी अमावस्या के दिन लगभग 36 लोग मरे थे। ये लगभग वाला आंकड़ा सरकारी है, प्राइवेट आंकड़ा और प्रत्यक्षदर्शियों का आंकड़ा कुछ और होता है। खैर, सरकारी आंकड़ों के मद्देनजर ही मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, तो जरा गौर करेंगे। सरकार चाहे किसी की हो, हर बार मौत का खेल हुआ, सिस्टम की पोल खुली हरदम, हर बार है सिस्टम फेल हुआ। मीडिया के खबरों के मुताबिक कुछ 30 मौत, कुछ 40 तो कुछ 60 मौत बतलाए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना झूठा आंकड़ा दिखलाए हैं। जहां 10 करोड़ लोग समंदर की तरह लहरा रहे थे, क्या वहां भगदड़ में केवल 30 लोग मरे थे? खैर, मीडिया दोषी, सत्ता दोषी। एक तरफा दोष ओम प्रकाश दीवाना इस बिरहा में किसी को नहीं देगा। मीडिया दोषी, सत्ता दोषी, दोषी प्रशासन है जितना, जो घायल हुए मरे जाकर वे लोग भी दोषी हैं उतना। सोशल मीडिया अगर ना होती, ऐ भारत के लोगों, देश की अधिकृत मीडिया के बारे में जरा 2 लाइन कहना चाहूंगा। सोशल मीडिया अगर ना होती तब साक्ष्य मिटा देते सारे, जनता के हीरो बन जाते मरने वालों के हत्यारे। ए भैया, कुछ लोगन खातिर दुख हो, कुछ लोगन खातिर तकलीफ हो। तीर्थों के राजा प्रयागराज की धरती पे कुछ अवसरवादियों के लिए यह घटना अवसर बन गया। कैसे? भाव बदल गई। बड़ी पुरान गीत बा, गावे का तो मन कही गई। बसंत अरे उड़े लगा रदीरे मोरी, अरे दहिया भइल बा, अरे पिया रहा रदीरे मोरी, दहिया भइल बा।
बाहर मानो किसी के लिए आपत्ति विपत्ति और किसी के लिए अवसर, इहे मोक्ष पावे लोग गइल है का। और वहां के मोक्ष पाने वाले और मोक्ष देने वाले कर क्या रहे थे? मानो हो के दाना वाला अरे भूमिका निभावे, अब बैग झोला गहना गुड़िया रुपया चोरावे। वैदिक मान्यताओं के आधार पे अर्थात वेद पुराण की बात मानी जाए तो हमारे भारत के आस्तिक लोग बताते हैं कि भगवान गणेश अपने माता पिता शंकर जी और पार्वती जी का परिक्रमा करके ही सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाए, देवताओं में सबसे अग्रणी देवता कहलाए। तो फिर ओम प्रकाश दीवाना की कलम पाखंडवाद से पर्दा हटाने जा रही है। हमें उम्मीद है आस्तिकों को थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन बार बार कहता हूं सच कहना बगावत है तो बागी नाम है मेरा। भाव बदल गए जीतन बबुआ। कि वेद में भेद है सुनो पाखंडियों, अरे वेद में भेद है सुनो पाखंडियों, माँ पिता के चरण में चारों धाम है। सवाल हो तीर्थ करने से क्या कोई तरता कभी, तीर्थ करने वाले क्या ना मरता कभी। स्वीकार कर लो, मैं बार बार कहता हूं न आस्तिक बनो न नास्तिक बनो, सच जानो सच मानो वास्तविक बनो। क्या वास्तविकता है? अरे मूर्खता पर करो खेद पाखंडियों, मूर्खता पर करो खेद पाखंडियों, माँ पिता के चरण में चारों धाम है। इहे बिरहा का ओरिजिनल सच्चाई बा, ये घटना का ओरिजिनल सच्चाई बा, इहे हकीकत बा। आखिर तू लोग सुधरबिया कब? बिरहा में अंधविश्वास के बढ़ावे के ऊपर और शिक्षा घटावे के ऊपर ओम प्रकाश दीवाना अपन एक स्पेशल लाइन की एंट्री किया है। तरज बदल गई बिरहा का आखिरी तरजबा। सुना भारत के लोग, तू लोगन का लइकन का भविष्य तू लोग का हाथ में बा। अब तू लोग सोच लो कि लइकन के पाखंडी मूर्ख अंधभक्त बनेबा
या पढ़ा लिखा के इंजीनियर, टीचर, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर बनेबा। भाव मास्टर, अरे करबा पाखंड बरसी हुलावानु हो नौकरी मंगब बरसी लौट। पाखंड करोगे फूल बरसेगा, नौकरी मांगोगे लाठियां बरसाई जाएंगी। सब मिली फिरी शिक्षा फिरी ना मिली बाटे, यही पगलन के होठ। अगर आप अनभक्ति में लीन रहोगे तो कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? रेलई स्पेशल मिली, अरे फ्री भोजन, फ्री स्पेशल ट्रेन मिलेगी, फ्री भोजन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जो वही नौकरी मांगोगे, कंपटीशन देने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे तो क्या होगा? देवे परीक्षा जाइबा, अरे मिली ना साधना। आप लोग देखते हैं कभी कभी परीक्षार्थी जब एग्जाम देने जाते हैं तो ट्रेनें भी रद्द कर दी जाती हैं। एग्जाम करने के बाद पेपर जानबूझ करके लीक करा दिया जाता है। नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो फिर ओम प्रकाश दीवाना कह रहा है, अरे रहा गवार तबे चालीनु हो, अरे रहा गवार तबे चालीनु हो, ई हवा बाबा के मौत। घटना से पहले वीआईपीएन का चक्कर में सुविधा और घटना होने के बाद भी वीआईपीओ के चलते असुविधा हो रही थी। वहां घायल लोगों को पहपट में भाव है, अरे तरो के वीआईपी एम्बुलेंस के रास्ता कवन व्यवस्था बा, मौत के आगे जिंदगी लागे सस्ता कवन व्यवस्था बा। आए भैया, वहां पहुंचे संत, कुछ महात्मा थे जिनके विचार बहुत ही नेक थे, पवित्र थे। कुछ संत ना कुछ लंट भी गई ललन, कोनो नागा, कोनो नगाइन, कोनो नंगा, कोनो धड़ंगा, कोनो दारू पिए, कोनो गांजा पिए, कोनो नौटंकी करे। उसी में आप लोगों ने देखा कि कुछ संत जाए के औरतन का चेंज रूम में वीडियो बनावे, घुस के फोटो खींचे, औरतें चिल्ला रही थी। लेकिन नेक दिल संत वायरल हो रहे थे। वीआईपीओ के चक्कर में एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल रहा था, चिल्ला रहे थे एम्बुलेंस को जगह दो, एम्बुलेंस को जगह दो। अगर ऐसे संत हमारे देश में हो जाए तो ऐसे संतों को ओम प्रकाश दीवाना कोट कोट नमन करता है। संतों के लिए जो महात्मा हैं, जिनकी आत्मा महान है, उन्हें ओम प्रकाश दीवाना सैल्यूट करता है। अब आवा लोग घटनवा घट गई, तब जोगी सरकार एगो व्यवस्था बनैलस। का बनौलस? घट गईल जब घटना भइल
सगरो चक्का जाम हो, काहे नाही भइल भैया इहे पहिले काम हो। फसल जाम में लोग के दिखल व्यवस्था, कवन व्यवस्था बा। आ गेहूं के सथवा घुनहो बनल, अरे नाश्ता कवन व्यवस्था बा। भैया हो वही जमा में हम फसल नहीं जा। हम हमारे छोट भाई सम्राटों के सम्राट सम्राट मुकेश यादव, आकाश यादव। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों जाम में फंसे थे, तो मीडिया लाइन के हमारे बड़े पुराने साथी बड़े भैया संजय गुप्ता जी की एकलौती बिटिया का श्राद्ध क्रम था। हम तीनों भाई बाइक से निकल लिए, बनारस से लेकर के मोहनिया से 5 किलोमीटर दूर पानापुर ग्राम से आने और जाने में 14 घंटा लगा था। हम रास्ते में लोगों की व्यवस्था को अपनी आंखों से देखे। लोग मजबूर थे, हमसे पूछ रहे थे जब हम लोग पैदल उतर करके बाइक ठेल रहे थे, भैया जाम कितना दूर तक है। बल्कि मजाक में हम कह देते थे जा आगे मोक्ष मिल जाए। हाई दूसरी लाइन सुनेंगे। जवन प्रशासन मीडिया भीड़, अरे देखावे में रहे पागल हो। 30 से लाश गिने में कैसे हम पूछिला 17 घंटा लागल हो। मीडिया और प्रशासन के लोग रोज बता रहे थे, रोज चिल्ला रहे थे 10 करोड़ भीड़ आई है। अर्थात झूठ दिखाने में मीडिया देश की आगे है, और जब सच बताने की बारी आई तो लाश गिनते गिनते 17 घंटा लग गया। वो भी 17 घंटा में मात्र 30 लाशों की पुष्टि की गई, जबकि एक पत्रकार जाकर के हॉस्पिटल में दिखा रहा था कि आखिरी लाश के ऊपर 42 लिखा हुआ था। उस पत्रकार को धक्का मार करके भगाया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित लोग बता रहे थे कि बयान देने से रोका जा रहा है, सच बताने से रोका जा रहा है। आखिर कौन सी सच छुपाई जा रही थी, तो ओम प्रकाश दीवाना कहता है, अरे सत्ता बचावे के का मिलल बा वास्ता, कवन व्यवस्था बा। अरे मौत के नेवता देला काई, ए भैया आस्था कवन व्यवस्था बा। काई आस्था मौत के नेवता देला, यही के आस्था कहल जाला। अगर मौत को आस्था नेवता देता है तो ऐसी आस्था को भारतवासियों आपको त्याग देनी चाहिए। संगम का स्नान चालू होने से पहले व्यवस्था के विषय में बताया गया कि कितना रुपया लगा करके संगम का मेला लगाया जा रहा है, जरा सुनेंगे। 7,000 करोड़ रुपया भैया कहवा गइल हो। जो मीडिया वाले बता रहे थे कि मेला को सजाने के लिए 7,000 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है, तो फिर वो रुपया भइल कहां? जब खर्चा इतना लागल तो वो बैरिकेटिंग कमजोर काहे बनल? तो फिर ओम प्रकाश दीवाना क्वेश्चन कर रहा है। मूर्ख बनावे खातिर सबके फूल के वर्षा भइल हो। अरे मिली सजा दोषी के या गुलदस्ता, कवन व्यवस्था बा। या की जांच रखाई ठंडा, अरे बस्ता कवन व्यवस्था बा। हर घटना की तरह जांच की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी या पूरी होगी। जांच में संलिप्त
घोटाले में संलिप्त अधिकारियों पे कार्रवाई होगी या बंद कमरे में गुलदस्ता धराया जाएगा। खैर, पढ़ने लिखने वाले लोगों से ओम प्रकाश दीवाना की कलम आल्हा के भाव में सवाल करती है। अरे पढ़ल लिखल मूर्खन के की जाई कब मूर्खता बाबू, अरे गोबर भरल खोपड़ी में आई कही अज्ञान, जे भगदड़वा में घायल भइल बा भाई, करी है इलाज क्यों करी है आसनान, जो घायल हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों का घाव स्नान से भर जाएगा या इलाज करना पड़ेगा? यदि इलाज से आपका घाव भरेगा तो अरे मूर्खों, फिर विज्ञान को क्यों नहीं मानते हो? छोड़ो ये सब पाखंड। कहना है बाबा बागेश्वर के अरे आइल बाबा या नवा बाबू, मरल गंगा तट पे मिले अरे मोक्ष श्रीमान, पर्ची निकालने वाले बाबा बागेश्वर वाले यहाँ पर्ची नहीं निकाले कि बैरिकेटिंग टूटेगी, भगदड़ मचेगी और कुंभ में आए तीर्थयात्री मरेंगे, बल्कि मरने के बाद बेतुका बयान दे रहे थे बाबा कि जो गंगा के तीर पे मरते हैं उनको मोक्ष मिलती है। जो लोग कुंभ स्नान करने नहीं आते हैं और नहीं आ रहे हैं वे देशद्रोही हैं। बाबा, आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले? और रही बात, अगर गंगा तट पे मरने से लोगों को मोक्ष मिल जाता और मोक्ष पाने के लिए लोग गंगा तट पे मरने जाते हैं तो बागेश्वर वाले बाबा शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि मोक्ष पाना है तो गंगा के तट पे चलिए, मैं धक्का मारता हूं, आप मर जाइएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बातों का समर्थन करते हुए ओम प्रकाश दीवाना भी आपको एक बात कहता है कि मिले मोक्ष अगर तू हूं मरी जाई तो वही जे बाबा, अरे नहीं तो बंद करो ढोंग के दुकान, उसी कुंभ में कुछ दिन पहले आगजनी हुई थी। बाद में सोशल मीडिया वालों ने बताया कि बैरिकेटिंग कर दी गई, वहां किसी को जाने नहीं दिया गया, वहां की सच्चाई को दबा दी गई। लेकिन जहां 10 करोड़ लोग भागे वहां कहां बैरिकेटिंग करोगे सरकार? अब तो सोशल मीडिया वाले सच्चाई दिखाने लगे, एक और सच्चाई फिर छुपाई गई। लेकिन सोशल मीडिया से आप नहीं बचोगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। आल्हा बदल गई कि अरे एक नहीं दुई जगह भइल भगदाड़ा, अरे घूसी वाला भगदड़ छुपावे सारा का, अरे मीडिया छुपावे प्रशासन, अरे सोशल मीडिया से भइल बाटे परचा। कि हिंदू के
अब गंगा में नहैला से कोई के मोक्ष मिली, कोई का तारनतार हुई, कोई के मुक्ति मिली। तो खड़ी में ओम प्रकाश दीवाना एक बात बताना चाहता है भारत के अंधभक्तों को। अरे मोक्ष मिलत जब नहैला से यमुना गंगा, मोक्ष पा जाती मछरिया जो नहाली नंगा। अगर गंगा जी में नहैले से मोक्ष मिली तो सबसे पहले के तरी, सबसे पहले जलवा के जीव जंतु तरते। आ कोई साल बीत गई जल में ना रहते, छोड़ ढोंग या पाखंड चंगा। इसीलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बहुत वर्ष पहले कह गए थे, मन चंगा तो का करी है मोक्ष और मुक्ति बमनवा के भरम। अरे नरक स्वर्ग जियते मिले करबा जैसन करम। अरे भारत के पागलों, स्वर्गवा तो वही रहल जेकरा के स्पेशल लाइन लगल रहे। ए बेवकूफ लोग, नरकवा तो वही रहल कि तू लोग भेड़िया धसान करत रहलो। यही स्वर्ग है, इस धरती पे ही स्वर्ग है कि स्वर्ग में उ सुख बा कि एक ओरी लोग मरत रहा, दूसरा ओरी वीआईपीएन के पास करावल जात रहे। अब बोले समझ लो, नहीं तो यही तरह लथरात रहबा भेड़ बकरी के तरह, कुकुरन कमौत मारल जाइब लोग। तो फिर ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि अरे जाति धर्म के नाम पर अरे हो खाता दंगा, मोक्ष पा जाती मछरिया जो नहाली गंगा। जीवन में सत्य के मार्ग पे चलाने वालों का संदेश। बुद्ध छत्रपति साहू फूले, कबीरदास रविदास, बाबा साहब ललई यादव कर गए पाखंड का पर्दाफाश।